वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ये एक पार्ट है क्लास 10th। कार्बन इस कंपाउंड का थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को इनके हाइड्रोजन के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले है अल्केन, फिर है अल्कीन, अल्काइल एंड अल्काइल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोनों, देखेंगे आगे। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्कीन है, अल्काइल जो भी हो। ठीक है, तो अल्कीन में क्या होता है, यहाँ पे N क्या है, ठीक है, यहाँ पे N जो है वो नंबर है। किस चीज का नंबर है? तो यह है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के जो भी नंबर है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? N से। देख सकते हैं N N N, सब में N है। तो ये यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी कार्बन एटम है। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ जो ANE है ये सफिक्स हुआ। सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े होंगे इंग्लिश में पढ़ना। सफिक्स जो किसी वर्ड के लास्ट में लग के उसका मीनिंग चेंज कर दे। तो ANE अगर किसी में लगा है तो उसका मतलब क्या हुआ? वहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको उसमें पता करना है कि रियली हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। वो क्या है? ट्रिक नहीं, उसे फॉर्मूला बोलेंगे। तो वो है CnH2 N+2। सबसे पहले हम देखते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं ये कुछ जनरल चीजें हैं जिनका यूज होगा। इसमें क्या है, एक कार्बन अगर है किसी भी कंपाउंड में, अगर एक कार्बन है तो उससे हम क्या बोलेंगे? मीथेन। दो कार्बन है तो इथेन। तीन कार्बन इथेन नहीं, एक कार्बन है तो मिथ। इसे डिनोट करेंगे, उसके बाद जो हो ANE, ENE, YL। और एक चीज और, यहाँ पे अल्कीन, अल्काइल, ये LE, यहाँ पे YL, ये सबके सफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 1C। ऐसा जब रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? मिथ। दो कार्बन एटम एथ, तीन कार्बन एटम प्रोप, फोर कार्बन एटम ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। इसके बाद ये होता है यूनिडेक, अनडेक, बाइडेक, ये सब होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को अभी 10 तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं अल्केन का। ठीक है, अल्केन में क्या है? सबसे पहले N लेते हैं 1, N बोल लिए, तो पुट करते हैं कार्बन का N = 1, तो 1 पुट किए। फिर हाइड्रोजन 2N है तो 2 × 1 + 2, कार्बन 1, 2 × 1 + 2 4, C1H4, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है वहां पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथ। और यहाँ पे क्या है? एक कार्बन एटम है और सिंगल बॉन्ड बन रहा है। जैसे हम डिराइव करेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है ना, CH4। बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, इसमें भी है, चल पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ANE जो है इसका सफिक्स है, तो हम लोग का मिथ हो गया 1, और ठीक है सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें लगा देंगे ANE, हम लोग का मीथेन हो गया CH4। इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या? CH4। उसी तरह 2 पुट करेंगे, N = 2, तो C2H2, 2 × 4, 4 + C2H8, तो 2 क्या है? इथेन, ETH। और यहाँ पे देखिए दो कार्बन है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा तो इथेन। ठीक है, ये हम लोग का इथेन का हो गया। अब चलते हैं, सॉरी ये अल्केन का हो गया। अब अल्कीन पे चलते हैं। तो इसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और यहाँ पे जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। देखते हैं वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का अल्कीन।
यहाँ पे जब भी बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, ये सब ठीक है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C1H2 इंटू 1 CH2, लेकिन कोई ऐसा, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि CH2 ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड बनाते नहीं है। तो n इक्वल्स टू 2 लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H 2 2 4, C2H4 तो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, इथ, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हर जगह बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इथीन, इथीन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके बाद फिर n अगर 4 लेते हैं तो हो जाएगा C4H8 ब्यूटेन, यहाँ पे है ना 4C ब्यूटेन, ब्यूटीन, ठीक है। ये हम लोग का अल्कीन हो गया। अब चलते हैं अल्काइल पे, उसका और कॉमन है, उसमें कुछ नहीं, n का वैल्यू पुट करो, n इक्वल्स टू अगर 2 लेते हैं, क्योंकि 1 इसमें भी अनस्टेबल होगा, उसमें अनस्टेबल होगा, 2 लेते हैं, C2H 2 4 माइनस 2, सॉरी माइनस 2 C2H2, ठीक है। ओ हाँ, ठीक है। यहाँ पे C2H2 बना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये हम लोग का अल्काइल हो गया। मेन क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, ब्रांच ग्रुप, ठीक है। ब्रांच ग्रुप होता बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता। देखो CnH2n प्लस 1 है ना, CnH2n प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर 1 पुट करेंगे तो ये अनस्टेबल होगा, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, 2। तो देखते हैं C2H 2 2 4 H4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया C2H5। इसका नाम क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, इथाइल। यहाँ पे तो ब्रांच ग्रुप है ना C2H5, ठीक है। तो फिर से रैप अप कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन के बेसिस पे हुआ है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल और अल्काइल पे, ठीक है। तो इसमें देखो मेन क्या है, अल्केन। अल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि अल्केन होता क्या है। तो उसका फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है, आप इस पर पुट कीजिए, मीथेन, इथेन, टिटेन, डेकेन, नोनेन, जो भी दिया हुआ है, आप जस्ट इस पे पुट कीजिए, देन यू विल फाइंड व्हाट द कंपाउंड इज इट alkene, alkene, alkyl, alkane, whatever it is, you can find that. Alkyl, the main formula are these, this one, this one, this one, ये इंपॉर्टेंट है। मेन चीज क्या है, ये सारे फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो यू कैन आंसर दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम लोग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को नेम देते हैं, चाहे वो IPSC नेम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसमें कॉमन नेम हो, जिसे ट्राइबल नेम भी कहते हैं, वो सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।